क्रिकेट के मैदान में हमेशा दो तरह की टीमें उतरती हैं। एक वे जो खेल को सम्मान और जुनून के साथ खेलती हैं और दूसरी वे जो जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। एक ऐसा मुकाबला भी हुआ था जहां भारतीय टीम के खिलाफ 20 से ज्यादा फैसले बेहद विवादित रहे। ऐसा लग रहा था मानो नियम सिर्फ मेजबान टीम के पक्ष में लिखे गए हों। मैदान के भीतर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लगातार भारतीय खिलाड़ियों पर शब्दों के वार कर रहे थे, जबकि स्टेडियम में बैठे दर्शकों का रवैया भी किसी दुश्मन सेना से कम नहीं था। जैसे ही हरभजन सिंह बाउंड्री के पास पहुंचते, चारों तरफ से ताने और अपशब्द सुनाई देने लगते। माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था, मानो क्रिकेट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई चल रही हो। टेस्ट श्रृंखला भारत पहले ही हार चुका था और अब एक दिवसीय सीरीज में सम्मान बचाना बेहद जरूरी बन चुका था। ये कहानी थी महेंद्र सिंह धोनी की उस युवा ब्रिगेड की, जिसने हार मानने के बजाय अपने जज्बे और शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक का सफर तय किया। दूसरी ओर सामने थी दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में गिनी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया। अपनी ही धरती पर उन्हें हराना करोड़ों भारतीयों के लिए किसी अधूरे सपने जैसा था। लेकिन इस बार एक सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था। पिछले 10 वर्षों से फाइनल में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे सचिन तेंदुलकर क्या इस बार इतिहास बदल पाएंगे या फिर किस्मत एक बार फिर उनसे मुंह मोड़ लेगी। अब यह मुकाबला सिर्फ ट्रॉफी जीतने का नहीं रह गया था। ये लड़ाई थी धोनी की कप्तानी के इम्तिहान की, भारतीय समर्थकों की उम्मीदों की और सचिन तेंदुलकर से जुड़े उस भरोसे की जो हर भारतीय दिल में बसा हुआ था। सीबी सीरीज के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मुकाबले होने थे। पहले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत करने मैदान में आए एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, जबकि भारत की ओर से नई गेंद संभाली प्रवीण कुमार ने। मैच की दूसरी ही गेंद पर गिलक्रिस्ट ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए 3 रन बटोरे और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का खाता खुल गया। मैच की चौथी गेंद पर मैथ्यू हेडन ने अंपायर के सिर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इस चौके ने साफ कर दिया कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाने वाले हैं। इसके बाद तीसरे ओवर में एडम गिलक्रिस्ट ने बैकफुट पर जाते हुए एक दमदार चौका लगाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत अच्छी तरह जानता था कि अगर मुकाबले में पकड़ बनानी है तो इस विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी को जल्दी तोड़ना बेहद जरूरी होगा। ओवर की चौथी गेंद पर प्रवीण कुमार ने ऑफ स्टंप के बाहर हल्की शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी। गिलक्रिस्ट ने जोरदार पुल शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले से सही तरह नहीं लगी और हवा में ऊंची उठ गई। मिड ऑन पर खड़े युवराज सिंह ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच पकड़ लिया। यह विकेट भारतीय टीम के लिए कितनी बड़ी राहत था, इसका अंदाजा खिलाड़ियों के जोशीले जश्न से साफ लगाया जा सकता था। अब मैदान पर उतर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और कप्तान रिकी पोंटिंग, लेकिन भारतीय टीम का आत्मविश्वास पूरी तरह चरम पर था। 5वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रवीण कुमार ने ऐसी सटीक गेंद डाली जिसने पोंटिंग की रक्षा पंक्ति तोड़ दी और स्टंप्स बिखेर दिए। ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद माइकल क्लार्क बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही खूबसूरत फ्लिक शॉट के जरिए चौका लगाकर अपना खाता खोला, मगर भारतीय गेंदबाज रुकने वाले नहीं थे। अगले ही ओवर में ईशांत शर्मा ने क्लार्क को ऐसी गेंद फेंकी जिस पर उन्होंने किनारा दे दिया और धोनी ने पीछे शानदार कैच पकड़ लिया। केवल 24 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब क्रीज पर आए एंड्रयू साइमंड्स, जिनके साथ भारतीय खिलाड़ियों की पुरानी तनातनी जगह जाहिर थी। ईशांत शर्मा ने उनका स्वागत तेज बाउंसर से किया और साफ संकेत दे दिया कि भारतीय टीम किसी दबाव में नहीं है। 7वें ओवर में हेडन ने प्रवीण कुमार की गेंद पर आगे बढ़कर जोरदार पुल शॉट खेला और चौका हासिल किया। फिर 9वें ओवर में साइमंड्स ने फ्लिक के जरिए पहला चौका लगाया और अगले ओवर में ईशांत शर्मा पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। 10 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवाकर 45 रन बना लिए थे और हेडन तथा साइमंड्स धीरे धीरे पारी को संभाल चुके थे। 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए इरफान पठान आए। दूसरी गेंद पर हेडन भाग्यशाली रहे जब गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चौके के लिए निकल गई, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने पठान के सिर के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर फिर सीमा रेखा पार कर दी। इसके बाद एक बेहतरीन कट शॉट लगाकर लगातार दूसरा चौका भी बटोर लिया। 14वें ओवर में हेडन पूरी तरह आक्रामक हो गए। उन्होंने पठान के एक ही ओवर में 3 ताबड़तोड़ चौके लगाए और इसी दौरान अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ऐसा लगने लगा था कि मैच पर ऑस्ट्रेलिया दोबारा पकड़ बना रहा है। इरफान की लगातार पिटाई देखते हुए धोनी ने गेंद हरभजन सिंह को थमा दी, मगर ओवर की 5वीं गेंद पर हेडन ने भज्जी को भी कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। 18वें ओवर में साइमंड्स ने हवा में शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौका हासिल किया। 19वें ओवर में हेडन ने ईशांत शर्मा को भी सीमा रेखा दिखा दी। 23 ओवर खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 124 रन पहुंच चुका था। अब गेंद एक बार फिर हरभजन सिंह के हाथों में थी और सामने थे उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी एंड्रयू साइमंड्स। भज्जी की पहली ही गेंद पर साइमंड्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। डीप मिड विकेट पर खड़े प्रवीण कुमार ने बेहतरीन कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। साइमंड्स के आउट होते ही हरभजन सिंह का जोश देखने लायक था। इतने वर्षों बाद भी वह जश्न क्रिकेट प्रेमियों की यादों में जिंदा है, क्योंकि मैदान पर
ऐसी तीखी प्रतिद्वंद्विता बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। मैथ्यू हेडन और माइक हसी की जोड़ी अब भी मैदान पर मौजूद थी और हेडन बेहद खतरनाक लय में दिखाई दे रहे थे। लेकिन 28वें ओवर में हरभजन सिंह ने आखिरकार हेडन को भी चलता कर भारत को एक और बड़ी सफलता दिला दी। मैथ्यू हेडन ने हरभजन सिंह की गेंद पर जोरदार स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। डीप पर खड़े पीयूष चावला ने तेजी से दौड़ लगाते हुए शानदार कैच पकड़ लिया और हेडन की तूफानी पारी का अंत कर दिया। विकेट मिलते ही हरभजन सिंह जिस जोश में मैदान पर दहाड़े, वह पल भारतीय प्रशंसकों के लिए बेहद खास बन गया। पहले एंड्रयू साइमंड्स और अब हेडन, लगातार 2 बड़े विकेट लेकर भज्जी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए जेम्स होप्स मैदान में आए। भारतीय टीम अब पूरी तरह मुकाबले पर हावी नजर आ रही थी। 35 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 155 रन था। 36वें ओवर की पहली गेंद पर होप्स ने इरफान पठान को चौका लगाया, जबकि अगले ओवर में माइक हसी ने पुल शॉट खेलकर युवराज सिंह की गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पारी संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी युवराज सिंह ने होप्स को धोनी के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका दे दिया। अब ब्रैड हॉक बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने रन बनाना बेहद मुश्किल कर दिया था। 46 ओवर खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर केवल 203 रन था। पिछले 8 ओवरों में एक भी चौका नहीं आया था। 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर माइक हसी ने पठान की फुल टॉस गेंद को चौके के लिए भेजा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर 22 रन लेने की कोशिश में वह रन आउट हो गए। धोनी के सटीक थ्रो पर पठान ने उन्हें क्रीज से बाहर पकड़ लिया। अब ऐसा लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया 220 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 49वें ओवर में ब्रेट ली ने अचानक आक्रामक रुख अपनाया और पठान को लगातार 3 चौके जड़ दिए। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर पठान ने ली को कैच आउट कर बदला जरूर पूरा कर लिया। पारी की अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 239 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उनकी ही धरती पर हराना आसान भी नहीं था। इनिंग ब्रेक के दौरान रिकी पोंटिंग ने मानसिक दबाव बनाने के लिए बयान दिया कि सचिन तेंदुलकर बड़े फाइनल मुकाबलों में कभी सफल नहीं होते और आज भी वही कहानी दोहराई जाएगी। भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर और रॉबिन उथप्पा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। ऑस्ट्रेलिया के लिए नई गेंद लेकर आए तेज गेंदबाज ब्रेट ली। पारी की पहली गेंद पर उथप्पा ने थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेलकर 1 रन लिया और भारत का खाता खोला। दोनों बल्लेबाज शुरुआत में बेहद सावधानी से खेल रहे थे। उनका लक्ष्य था कि शुरुआती ओवरों में कोई विकेट न गिरे। सचिन बीच बीच में शानदार शॉट जरूर खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तेज फील्डिंग उन्हें बड़े रन लेने का मौका नहीं दे रही थी। 10वें ओवर में उथप्पा ने बेहतरीन ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 45 रन था। 11वें ओवर में उथप्पा ने एक और खूबसूरत चौका लगाकर टीम को 50 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर पुल शॉट खेलते समय गेंद हवा में चली गई और सीमा रेखा पर माइक हसी ने दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। भारत को पहला झटका लगा। अब गौतम गंभीर मैदान पर आए, जो पूरी सीरीज में शानदार फॉर्म में थे, लेकिन 13वें ओवर में एक गलतफहमी के कारण वह रन आउट हो गए। जहां आसानी से 2 रन लिए जा सकते थे, वहां भारत ने एक और विकेट गंवा दिया। अब सचिन का साथ देने युवराज सिंह मैदान में उतरे। 16वें ओवर में युवराज ने शानदार फ्लिक लगाकर अपना पहला चौका हासिल किया। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फिर से स्लेजिंग करने लगे। विकेट के पीछे से एडम गिलक्रिस्ट लगातार कुछ न कुछ बोल रहे थे, लेकिन सचिन ने जवाब बल्ले से दिया। उन्होंने ब्रैड हॉक को कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया और फिर अगले ओवर में मिशेल जॉनसन को थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ दिया। सचिन धीरे धीरे अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। 49 रन पर पहुंचने के बाद हॉक की गेंद पर 1 रन लेकर उन्होंने अपना 50 पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, लेकिन इसी खुशी के बीच हॉक ने युवराज सिंह को क्लीन बोल्ड कर भारत को एक और झटका दे दिया। युवराज के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का जश्न ऐसा था मानो मैच खत्म हो चुका हो। अब युवा रोहित शर्मा मैदान में आए। सचिन ने उनसे कहा कि बस विकेट संभाल कर खेलो, बाकी काम वह खुद कर लेंगे। अगले ही ओवर में रोहित ने ब्रैकन को शानदार स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाकर बता दिया कि वह दबाव में नहीं है। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 93 रन था। 22वें ओवर में रोहित ने फिर एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव चौके के लिए भेजा। उनकी टाइमिंग देखने लायक थी। 23वें ओवर में सचिन ने हॉक को भी चौका लगाया। दोनों बल्लेबाज चौकों के साथ साथ तेजी से 1-2 रन चुराकर स्कोर आगे बढ़ाते रहे और धीरे धीरे दबाव ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर आने लगा। 29वें ओवर में मिशेल जॉनसन ने सचिन को बाउंसर फेंकी, लेकिन सचिन ने शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 138 रन था। अगले ओवर में जॉनसन ने फिर वही कोशिश की और सचिन ने फिर उसी अंदाज में चौका जड़ दिया। अब शायद पोंटिंग को समझ आने लगा था कि सचिन को चुनौती देना भारी पड़ चुका है। 35वें ओवर में सचिन ने लॉन्ग ऑन पर शानदार चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा को भी किस्मत का चौका मिल गया। भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। 35 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 169 रन था। सचिन 88 और रोहित 43 रन पर खेल रहे थे। 36वें ओवर में रोहित
रोहित शर्मा ने हॉग को चौका लगाया और अगले ओवर में 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 40वें ओवर में उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका लगाया। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 204 रन था। सचिन 98 और रोहित 64 रन पर मौजूद थे। अब भारत को जीत के लिए 60 गेंदों पर केवल 36 रन चाहिए थे। हार सामने देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम परेशान होने लगी। रिकी पोंटिंग अंपायर के पास जाकर गेंद बदलने की मांग करने लगे, लेकिन अंपायर ने उनकी अपील ठुकरा दी। इसके बाद ब्रेट ली ने सचिन के सिर की तरफ तेज बीमर फेंकी, जिससे वह बाल बाल बच गए। लेकिन सचिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ भारत को जीत दिलाने पर था। सचिन अब 99 रन पर पहुंच चुके थे। 42वें ओवर में 1 रन लेकर उन्होंने अपना 42वां वनडे शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला एक दिवसीय शतक भी जड़ दिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस ऐतिहासिक पारी का स्वागत कर रहा था। भारत को अब 52 गेंदों पर सिर्फ 30 रन चाहिए थे, लेकिन अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 66 रन की बेहद अहम पारी खेली। अब भारतीय समर्थकों की धड़कनें फिर तेज हो गईं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे कई मुकाबले पलट चुका था। अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। 43वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका लगाया और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। भारत को अब 7 ओवर में केवल 19 रन चाहिए थे। 45वें ओवर में धोनी ने मिशेल जॉनसन को पहले बैकफुट पर दमदार चौका लगाया और फिर फुल टॉस गेंद को कवर की दिशा में सीमा रेखा के पार भेज दिया। 45 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 236 रन पहुंच चुका था। जीत के लिए अब केवल 4 रन चाहिए थे। इसके बाद धोनी ने बाउंसर गेंद पर जोरदार चौका झड़कर भारत को 30 गेंद शेष रहते 6 विकेट से शानदार जीत दिला दी। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की फाइनल सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने ज्यादा उत्साह भी नहीं दिखाया, मानो यह उनके लिए सामान्य काम हो। सचिन तेंदुलकर को उनकी 116 रन की नाबाद पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस पारी के साथ उन्होंने उन सभी आलोचकों को करारा जवाब दे दिया जो कहते थे कि सचिन बड़े फाइनल मुकाबलों में प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली रोमांच अभी बाकी था। दूसरा फाइनल अभी खेला जाना था।